श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारिकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता और भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदियों के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण इन्हें शब्दों द्वारा आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दे दिया। आपने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथों की रचना की है। इन सभी ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इनमें से श्वेता स्वरूप उपनिषद, श्री राम कथा अमृत से अनमोल, मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद, सरलतम बोध, इन पुस्तकों पर उनके सारे प्रवचन यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। किताबों का नाम डालकर लिंक ओपन करके आप उसका आनंद उठा सकते हैं। उनके ग्रंथ श्रीमद् भागवत और वेदांत सार के तृतीय खंड के सप्तम विचार, भक्त और भगवान का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। भक्त और भगवान का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। समं प्रशान्तं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुन्दरचारुग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं समानकर्णविन्यस्ते स्फुरन्मकराग्रतकुण्डलं हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सां श्रीनिकेतनं शङ्खचक्रदापद्मवनमालाविभूषितं नूपुरैर्विलसितपादं कौस्तुभप्रभयायुतं द्युमत्किरीट कटक कटिसूत्रांग सर्वांगमनोहरं मृदं कृपाप्रसादेशनं सुकुमारं विध्यायेत सर्वांगेषु मनो दधत। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोस्तात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखातरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आइए भगवान श्री राघवेंद्र का ब्याह हो रहा है और हम जो है श्रीमद् भागवत और वेदांत सार के अपने ग्रंथ खंड 3 के अंतर्गत इस प्रसंग को सुन रहे हैं। देवलोक से वृक्ष के पारिजात वृक्ष के फूलों की अनवरत वर्षा हो रही है। जय ध्वनि, जय जय श्री सीताराम चारण भाट की अभिनंदन ध्वनि, वेद का पुण्याह वाचन, स्वस्ति वाचन, स्त्रियों के मांगलिक गीत और नगाड़ों की ध्वनि के बीच वर वधु की सुंदर भावनें होने लगी। इस अलौकिक जोड़े के इस दिव्य लीला कर्म को निहार कर सभी को अपने नेत्रों की सजीवता का परम लाभ प्राप्त हो रहा था। यही ब्रह्मा और उसकी नित्य शक्ति का ज्ञान भक्ति के रूप में पुनर्मिलन जीवों पर निर्हदकी कल्याण करता है। इसी के लिए श्री सीता जी और श्री राघवेंद्र सरकार साकेत धाम में संकल्प कर धरा पर दशरथ जी और जनक जी महाराज की यहाँ अवतरित हुए हैं।
श्री राघवेंद्र विवाह की सबसे अलौकिक घटना यही है कि उन्हीं के साथ अवतरित ब्रह्म के अंशांश से विश्व रूप ब्रह्म रूप श्री भरत, श्री तेजस ब्रह्म रूप श्री लक्ष्मण और प्राग्ञ ब्रह्म स्वरूप श्री शत्रुघ्न जी के साथ क्रम से महाराज कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी, मांडवी प्लस भरत जी, ध्यान दीजिए, और लक्ष्मण जी प्लस उर्मिला जी, ये जो हमारा कुशध्वज की छोटी कन्या उर्मिला, और श्रुतकीर्ति जी के साथ किसका ब्याह हुआ? शत्रुघ्न जी का ब्याह हुआ। सब सुंदर दुल्हनें सुंदर सगुण स्वरूप ब्रह्म दुल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही थी मानो जीव की हृदय में चारों अवस्थाएं क्रम से तुरी माने भगवान राम ब्रह्म की अवस्था, सुसुप्ति माने क्या? सुसुप्ति माने भरत जी ब्रह्मावस्था, ये सब अवस्थाएं हैं समाधि की, और जागृत अवस्था में लक्ष्मण जी, और स्वप्निल अवस्था में जो है वह शत्रुघ्न जी। अपने चारों स्वामियों पर ब्रह्म श्री राम, विश्व ब्रह्म श्री भरत और तेजस ब्रह्म श्री लक्ष्मण और प्राग ब्रह्म श्री शत्रुघ्न सहित विराजमान है। मानस में लिखा है गोस्वामी जी ने कि जसी रघुवीर ब्याह विधि बरनी, सफल सकल कुंवर ब्याहे तहि करनी, कहीं न जाई कछु दाइज भूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। कनक सोने और मणियों से भरा हुआ है पूरा मंडप, इतना दाहिज दिया कि वर्णन करना संभव नहीं। कह न जाई कछु दाइज भूरी, क्या कहें क्या क्या दिया। कंबल भांति भांति के वस्त्र, बहुमूल्य रेशमी कपड़े, हाथी रथ घोड़े, दास दासियां, गहनों सजी हुई कामधेनु सरीखी असंख्य गायें आदि अनगणित वस्तुएं दहेज में दी गईं, जिसे देखकर लोकपाल भी रोमांचित हो गई। महाराज दशरथ ने सभी दहेज स्वीकार किया और बारात का विदाई का अवसर जानकर महाराज जनक सम्मान किया, मुनियों के समूह की पूजा वंदना किया। तदनंतर बड़ी विनम्रता से महाराज दशरथ से कहा, दशरथ जी ने, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हमें आप बिना मूल के दास समझिएगा। मेरी इन बेटियों को अपनी सेविका जानकर दया भाव से पालन कीजिएगा। इस प्रकार महाराज दशरथ जनवासे चले गए। श्री राघवेंद्र, श्री भरत, श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न जी को उनकी दुल्हनों के साथ सखियां कोबर में लिवा ले गईं। कोबर एक ऐसी जगह होती है जहाँ वर वधू के घर का वह स्थान होता है जहाँ उनके कुल देवता विराजमान होते हैं। इसी स्थान पर वर वधू को घेरे हुए स्त्रियों का समाज वर वधू से गाने गवाता है, पहलियां बुझाता है, एक दूसरे को लहकौर खिलाता है। लहकौर माने वर वधू का परस्पर एक दूसरे को भोजन का कौर खिलाना। स्त्री रूप में पार्वती जी राघवेंद्र को और शारदा जी श्री सीता जी को लहकौर सिखाती हैं। श्री जानकी जी के हाथ से भगवान अपने नील मुख में कौर तोड़ते हैं और श्री रघुनाथ जी के हाथ से श्री जानकी जी अपने गौर मुख उनका दिया हुआ ग्रास चबाती है। लिखा है मानस में, लहकौरी गौरी सिखाओ, राम इसी संसारद कहीं, रनिवास हास विलास रस, बस जन्म को फल सब लहाई। इस प्रकार रनिवास की महिलाएं हास विलास के आनंद में मग्न हैं और साकेत लोक की श्री राम सिया की अलौकिक जोड़ी के साथ हास परिहास के इस दिव्य अवसर का लाभ उठाकर मानव जीवन को सफल कर रही हैं। और इसके बाद सखियां वरों के साथ उनकी वधुओं को जन्मासे पहुंचा आती हैं। ते ही समय सुनी अशीष जाता नगर नव आनंद महा, चिरजीव जोरी चारु चायो मुदित मन सब ही कहा,
जोगिंद्र से दमुनि सदेव बिलो की प्रभु दुंदुभिहनि चले हरसि बरसि प्रसून निज निज लोक जय जय मणि। उस समय नगर और आकाश में चारों जोड़ियों के चिरंजीव रहने के आशीर्वाद सुनाई पड़ रहे थे। इस आनंद का स्वरूप विराट था। योगी गण, सिद्धगण, मुनिगण, देवगण सभी श्री राम प्रभु की दुंदुभि देखकर दुंदुभि बजा रहे थे, फूलों की वर्षा कर रहे थे तथा जय हो जय हो जय हो कहते कहते अपने अपने लोक को प्रस्थान कर रहे थे। इधर विवाह के दूसरे दिन बारातियों को विशाल भोज दिया जाता है। इसे कई जगह अवध में बड़ी बड़हार कहा जाता है। नाना प्रकार के पकवान और व्यंजन बनाए जाते हैं। सभी बारातियों को महाराज दशरथ चारों कोरों का पैर धुलाकर पत्तल पर भोजन कराया जाता है। भोजन के साथ महिलाओं के व्यंग विनोद भरे गारी गीत होते हैं और भोजन के उपरांत ध्यान पान देकर महाराज जनक ने पुनः महाराज दशरथ जी को पूजन किया। फिर कई दिनों की मनुहार के पश्चात विदाई घड़ी आ गई। सीता जी को रघुनाथ जी को सौंपते हुए सीता जी की माता कहती हैं क्या, तुम परिपूरन काम जान शिरोमणि भान भाव प्रिय जन गुण गाहक राम दोष दलन करुणा। हे राघव, तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भावग्राही हो, तुम्हें तो प्रेम ही प्यार लगता है। हे रघुनंदन, भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो, दोषों को नष्ट करने वाले हो और दया के धाम हो। ऐसा कहकर सासू महारानी सुनैना जी भगवान श्री राम की चरण पकड़ लेती हैं। श्री राघवेंद्र उनका सभी प्रकार से सम्मान करते हैं। प्रेम विवश परिवार सब जान सुलगन रे कुंवर चढ़ाई पालकिन सुमरे सिद्ध गणेश। विदाई की इस घड़ी में मिथिला नरेश महाराज जनक का सारा परिवार प्रेम में विवश हो गया। महाराज ने सुंदर मुहूर्त में राजकुमारियों की पालकी में बिठाकर सभी प्रकार से उनको स्त्री धर्म और कुल धर्म की शिक्षा दिया। महाराज जनक महाराज दशरथ को छोड़ने बहुत दूर तक आए। महाराज जनक मिथिला लौटने के पूर्व एक बार फिर श्री रघुनाथ से कहते हैं कि मैं कछु कहूँ एक बल मोरे, तुम रीझो स्वनय सुटी थोरे। इसका अर्थ है कि जीव का परमात्मा के समझ भला क्या बल हो सकता। मैं कछु कहूँ एक बल मोरे, मेरा जीव हूं मैं, और तुम रीझो सने सुटी थोरे। न तो वह ईश्वर में ही, न धर्म में ही, न ज्ञान में, न वैराग में, न माधुर्य में, न कीर्ति बल में, इन सभी बलों में किसी प्रकार बल में भी प्रभु के समान नहीं हो सकता। वह तो सिर्फ इतना ही बल रखे कि भगवान थोड़े से ही प्रेम में प्रसन्न हो जाते हैं। श्री जनक जी श्री राघवेंद्र से मांगते हैं क्या, बार बार मांगऊं कर जोरे परिहर चरण जनि भोरे। सुनि बर बोचन प्रेम जनु पोखे पूर्ण काम राम पर तो से। हे प्रभु, मेरी आपसे बारंबार विनती है कि मेरा मन कभी आपके श्री चरणों को भुला ना पाए। पूर्ण काम से रघुनाथ जी ने अपने ससुर महाराज जनक का अपने पिता महाराज की भांति सम्मान किया। बीच बीच बरबास करी मन लोगन सुख देत। अपद समीप पुनीत दिन सहुची आई जनेत। बारात अवध के नजदीक आ गए। बीच बीच विश्राम की व्यवस्था बनाई थी महाराज जनक ने। यानी जनवास केवल जाने के लिए बारात के नहीं बनाए गए थे कि बारात आएगी तो हम यहाँ विश्राम कराएंगे। बारात जब लौटती तो भी विश्राम स्थल वैसे ही बनाए गए थे। ये सफर तय करने का तरीका निकाला गया। तो बारात मिथिला के अयोध्या के रास्ते में विश्राम करते हुए मार्ग के सभी लोगों को सुख पहुंचाते हुए अयोध्या वापस पहुंच जाती है। अयोध्या में भी महाराज के भवन की शोभा का क्या वर्णन किया जाए। ऐसा लगता है मानो सब प्रकार के आनंद उत्साह मूर्तिमान होकर अयोध्या के कण कण में स्थिर हो गए हो।
सुमुहूर्त में देवांगनाओं के नगाड़ों की ध्वनि, अंतरिक्ष से पुष्पों की वर्षा, देवांगनाओं के गीत के साथ जय ध्वनि और वेद ध्वनि के साथ चारों मनोहर दूल्हे और दुल्हनों की जोड़ियां माताओं के प्रछन और कुल के रीति रिवाजों के साथ महल में प्रवेश करती हैं। चार अनुपम सिंहासनों पर चारों ब्रह्म अपनी अवस्थाओं के रूप में ब्याही गई राजकुमारियों के साथ विराजमान होते हैं। दूल्हे और दुल्हनों की आरती उतारी जाती है। वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे और चमर डुलाए जा रहे हैं। अनेक वस्तुओं का निछावर हो रहा है। माताओं को ऐसा आनंद मिल रहा है मानो पावा परम तत्व योगी, जो योगी को परम तत्व मिल गया हो। माताओं को अमृत लहु जन संतत रोगी, लगा हमेशा से बीमार व्यक्ति को इससे अमृत मिल गया हो। सब प्रकार से मुनि विश्वामित्र, मुनि वशिष्ठ जी, अन्य पूजनीय अतिथिगण, रिश्तों के मानदान, नगर की सौभाग्यवती बहन बेटियां, भांजी आदि सभी का प्रेम पूर्वक आदर सत्कार कर लेने पर महाराज दशरथ रनिवास पहुंचकर अपने बेटे और बहुओं को गोद में बिठाकर लाड़ प्यार करते हैं। सारे विवाह का वृत्तांत रनिवास को बताकर आनंद प्रदान करते हैं। श्री राम और श्री वैदेही का यह अलौकिक विवाह प्रसन्न जीव के अंतःकरण में श्री सीताराम की प्रीति उत्पन्न करने वाला है। आखिर इसका पारमार्थिक महत्व क्या है? श्री भगवान से प्रीति कैसे हो, यही मानव जीवन का प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। मानव जीवन लक्ष्य क्या होना चाहिए? कैसे भगवान से प्यार हो, कैसे अपनी आत्मा से प्यार हो, कैसा उसका ज्ञान हो, यही लक्ष्य होना चाहिए। तो श्री भगवान से प्रीति कैसे हो, यही जब जीवन का लक्ष्य हो गया, पूजा कैसे हो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि प्रेम कैसे हो यह महत्वपूर्ण है। पूजा कैसे हो यह महत्वपूर्ण नहीं है, प्रेम कैसे हो यह महत्वपूर्ण है। क्यों? परमात्मा से प्रीति ही प्राणी को संसार के बंधन से छुड़ा सकती है। पूजा पूर्ण खाते में चली जाएगी पर बंधन से छुड़ाएगी भगवान से प्रीति। प्रीति न यावद मई वासुदेव न मुच्यते देह योगे न तावद। जब तक मुझसे प्यार नहीं करेगा जीव, तब तक शरीर धारण करने की अपनी ये यातना से वो मुक्त नहीं हो सकता। ऐसा भगवान का कहना है श्रीमद् भागवत में। श्री राघवन का प्यार ही हमें बार बार के जन्म मरण के चक्र से निकाल सकता है। यही बात गीता कहती है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वीति तत्वताः। मेरा जन्म कर्म दिव्य है, इस प्रकार तत्व से जान लेता है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, वह देह त्याग कर पुनर्जन्म न एति मामेति सो अर्जुनम न एति, वह देहम त्यक्त्वा पुनर्जन्म न एति, पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त करता। मामेति, मुझको प्राप्त कर लेता है। अर्जुन मानव भी कहती है चिदानंदमय देह तुम्हारी, दिव्य है आपकी देह, विगत विकार जान अधिकारी, तन नर तन धरो संत सुर काजा। आपने संत और देवताओं के काज करने के लिए नर शरीर धारण किया है। कहो करहु जस प्राकृत राजा, और ऐसा काम करते हैं जैसे कोई प्राकृत राजा करता है। भगवान की लीलाओं को सुनने, पढ़ने, याद करने आदि से लोगों का अंतःकरण निर्मल पवित्र हो जाता है और अंतःकरण के निर्मल होते अज्ञान दूर हो जाता है। यह भगवान के कर्मों की दिव्यता है। यानी भगवान की आप ऑर्डनरी लिटरेचर पढ़ेंगे, ऑर्डनरी साहित्य पढ़ेंगे आप, जो दिव्य नहीं है, अर्थात दिव्य चरित्रों के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो केवल भगवान का चरित्र दिव्य। क्यों? उनका कलेवर दिव्य है, अर्थात वह अजन्मा होकर जन्म लेने वाला अभिनय करते, इसीलिए दिव्य है। और हर लोग जो होते हैं, महापुरुष होते हैं, वह जन्म लेकर दिव्य कर्म करते हैं। अंतर ये है। तो अंतःकरण निर्मल होता है भगवान की लीलाओं को पढ़ने सुनने के बाद, अज्ञान दूर हो जाता है। यह भगवान के कर्मों की दिव्यता है। ज्ञान स्वरूप भगवान शंकर ब्रह्मा जी
सनकादिक ऋषि, देवर्षि, नारद आदि भी श्री भगवान की लीलाओं को गाकर सुनकर मग्न हो जाते हैं। भगवान के कर्मों की दिव्यता इससे भी प्रकट है कि इसमें फल की इच्छा नहीं होती, ममता आसक्ति नहीं होती। दूसरे शब्दों में उत्पत्ति और विनाशशील वस्तुओं के साथ जीव अपना संबंध मानता है। जो चीज पैदा होती है, जो नष्ट होती है, उसके साथ प्राणी अपना संबंध मानता है। तो क्या होता है, उसका वह कर्म मलिन हो जाता है और बांधने वाला बन जाता है। वो चीज से जुड़ गया और चीज नष्ट हो गई तो बंध गया उसके स्नेह में, आसक्त हो गया, तारे वो तो नष्ट हो गया, मैंने क्या बढ़िया कार बना खरीदी थी, आदि आदि। विनाशी से संबंध मानते हैं, अंतःकरण, कर्म, पदार्थ तीनों ही मलिन हो जाते हैं। आप जो चीज विनाशी से आप संबंध मानेंगे तो अंतःकरण आपका मलिन हो जाएगा, कर्म मलिन हो जाएगा, पदार्थ मलिन हो जाएगा। और विनाशी से माना हुआ संबंध छूट जाने से, अर्थात अविनाशी से प्रेम करने के कारण अंतःकरण, कर्म, पदार्थ तीनों ही पवित्र हो जाते हैं और गुणों से छुटकारा मिल जाता है। भगवान की लीला जीवों के कल्याण के लिए ही होती है, क्योंकि वे अपनी प्रकृति को अधीन कर युग युग में मनुष्य अवतार लेते हैं। इस तत्व को दृढ़तापूर्वक जानना, मानना ही भगवान के जन्मों की देवता को जानना है। संपूर्ण क्रियाओं को कर लेते हुए भगवान अकर्ता है, अर्थात उनमें कर्तृत्व अभिमान नहीं है। जीवों का कल्याण ही कल्याण हो, जैसा कि साकेत धाम में किशोरी जी ने सीताराम वचनामृत में कहा था कि निर्हैतु की कृपा के लिए मिथिला और अयोध्या में अलग अलग अवतार लेंगे हम लोग और नरलीला करेंगे ताकि जीवों को जन्म मरण के चक्र से छुड़ा सके। इसलिए उन्होंने दिव्य जन्म लिया और दिव्य कर्म किया। इसमें रघुनाथ जी, जानकी जी का जीवों का हित कर साधन करने का और कर्मों की निर्लिप्तता का ही उद्देश्य रहा। हमारा भी ये लक्ष्य बन सके, तभी रामायण की कथा हमें अमृत से अनमोल रूप में समझ आ सकेगी। ध्यान दीजिए, अब श्री भगवान के अयोध्या चरित्र की सरिता में अवगाहन करते हैं। अभी अभी महाकुंभ में स्नान करके माँ गंगा त्रिवेणी में अवगाहन करके उनके जल में अद्भुत स्नान प्राप्त करके हम लोग वहाँ से अयोध्या आए। भगवान के जो दर्शन किए हैं, रामलला के अद्भुत दर्शन, उस समय आरती हो रही थी। जिस समय हम लोग अंदर पहुँचे हैं, वीआईपी गेट से हमको ले जाया गया वहाँ के एमएलए के सौजन्य से, तो हमने देखा भगवान की आरती हो रही। बड़ा अद्भुत नज़ारा था। आनंद से हृदय प्रफुल्लित हो गया। 25-26 साल के बाद दोबारा जाना हुआ था। तो वो जगह ऐसी है, पैदल चले गए, न जाने कितनी दूर चलना पड़ा होगा, कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन आनंद से जब डूब गए, पुलकित हो गया शरीर, सारी थकान जाती रही। तो भगवान की अयोध्या चरित्र की सरिता में अवगाहन करते हैं। आइए, अब भगवान जो है ब्याह के आ गए, अब अयोध्या चरित्र का आनंद लेते हैं। भगवान अपने भक्तों को उनकी भक्ति पूर्ण तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान देते हैं। इसलिए भक्ति और भक्त दोनों ही भगवान के श्री विग्रह के दिव्य अंग है। भक्ति भी श्री विग्रह का अंग है और भक्त भी श्री विग्रह। भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, चार नाम वपु एक। भगवान तो भगवान है ही, परम भक्ति भी भगवान का रूप है। अब पूजनीय गुरु भगवान का रूप कहा भी गया है कि भक्ति, भक्त, भगवत, गुरु, चार नाम। भक्त भगवान के सुख के अलावा अपने सुख के लिए कभी नहीं सोचता, किसी को और नहीं, केवल भगवान के ही गुणों को गाती है। भक्ति किसी और को नहीं करती, भक्ति केवल भगवान के गुणों गाती है। गुरु भी केवल भगवान को प्राप्त करे साधन प्रयत्न समझाते रहते हैं और भगवान भी केवल भक्तों के बारे में सोचते हैं। उनकी अभिलाषा की पूर्ति के लिए भगवान छोटे से छोटा भी काम करना चाहते हैं। अपने भक्तों के प्यार के अधीन रहकर ही उन्हें आनंद मिलता है। श्रीमद् भागवत में कहा है क्या, श्रियम चरते तदर्थिन दीप
पदपतीन् विबुधासयस्तु पूर्णः न भजति निजवृत्तवर्गतन्त्रः कथं नमुदीशयेत पुमान् कृतज्ञं। भगवान स्वरूपानंद से परिपूर्ण और निरंतर अपनी सेवा में रहने वाले लक्ष्मी जी तथा लक्ष्मी जी को चाहने वाले नरपति देवताओं को भी परवाह नहीं करते, इतने पर भी वे अपने भक्तों के अधीन रहते हैं। निज वृत्ति वर्ग तंत्र, अहो ऐसे करुणा सागर जगन्नाथ को कोई भी कृतज्ञ पुरुष कैसे छोड़ सकता है। महाराज दशरथ ने भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल त्रिलोकीनाथ शरणागत वत्सल भगवान श्रीमन नारायण से यही तो मांगा था कि हे दीनानाथ, आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा मूर्ख ही क्यों ना कहे, जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होकर प्राण त्याग देता है, जल के बिना मछली तड़प कर मर जाती है, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके योग मेरे प्राण चले जाए। अस बरु मांगी चरण गही रहे, ये वस्तु करुणा भगवान का ऐसा ही होगा।